साथ संगत जी, प्यार से कहना धर्मनिरंकार जी। कि बहुत साल पहले जहाँ एक राजा और उसका वज़ीर, और एक बारी बस वो वज़ीर के मन में बात आई कि हमारे राजा तो बहुत ही विनम्र हैं, ये तो देखते नहीं हैं कि कोई अमीर आया है कोई गरीब आया है, कोई भी आता है उसकी ओर देख के मुस्कुरा के सर झुका के उसको बहुत ही तहजीब से मिलते हैं। तो जब ये बात वज़ीर के मन में आई तो अपने आप को उसने सोचा कि इससे तो मेरी एक इम्पोर्टेंस ख़त्म हो रही है कि मैं ऐसे राजा का वज़ीर हूँ जो हर जगह अपना सर झुका देता है। तो ये कंसर्न, ये बात अपनी जब उस वज़ीर ने राजा के पास रखी कि आप हर एक को इस तरह मुस्कुरा के आदर सत्कार से सर झुका के ना मिलिया करे, ये एक प्रजा पे अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं जाएगा। आप महाराज हैं, आप अपना रुतबा ऊंचा, गर्दन ऊंची करके हर एक से मिला किया करें। तो वही राजा फिर उसको कहता है कि आप एक काम कीजिए, अब कोई भी हमारी नगरी में किसी की भी मृत्यु होगी तो एक उसके सर को शरीर से अलग करके बाज़ार में लेके जाइए और क्या मोल डलता है उसका वो बताना। और ठीक उसी प्रकार वज़ीर फिर यही करता है, पर वापस आके वो बात यही कि इसके लिए तो किसी ने कोई दाम नहीं दिया, किसी ने खरीदने की इच्छा भी नहीं रखी। तो राजा वही बात समझाता है कि जिस सर को, गर्दन को अकड़ा के चलने की बात करते हो उसका मोल तो कुछ है ही नहीं। तो इसको एक हरेक के लिए, एक हरेक के प्रति आदर सत्कार में ही झुकाया जाए तो इसका सही मोल डलता है। एक दिल से एक विनम्रता, ये हम्बल होके जब एक हम किसी से भी मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो एक बात ये नहीं कि हमने खुद अपनी इतनी इम्पोर्टेंस बना दी है कि अक्सर लगता है कि अगर हम किसी से बहुत विनम्रता से मिलेंगे तो उसकी नज़र में तो हम इम्पोर्टेंट ही नहीं बनेंगे। अपनी इम्पोर्टेंस बनानी है तो हर एक से अकड़ के मिलें। तो बात वही जो इस कहानी में सीखी कि कैसे एक सही मोल जीवन का, ये खुशी में हर समय रहना, मुस्कुराहटें, एक अपने मन से जब अहंकार को त्याग देना, तो ही वो बात आती है कि सही मायने में वही इंसान जी रहा है जो अपने अहंकार को त्याग चुका है। एक विनम्र हो के अपना अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी खो के जब जीते हैं तो फिर इस परमात्मा की आइडेंटिटी ही हमारी बन जाती है। जिस तरह एक पानी की बूंद, अगर चाहे वो नाले में से निकल के नदी में आए या कहीं और से, वो अपनी यात्रा एक पूरी करके बहती बहती इस सागर में आ जाती है, तो वो अपने उस नाले वाली बूंद की अस्तित्व को खो के फिर उसको एक उससे भी ऊपर की उपाधि, एक उससे ज़्यादा कुछ मिल जाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडेंटिटी खो के इस सागर में एक में खोते ही वो इतना आदर सत्कार, इतना रुतबा खुद ब खुद ही मिल गया। वरना वो अगर ज़िद पे अड़ी रहती कि नहीं मैं तो इसी नाले में रहूँगी, मैं विशाल सागर में नहीं मिलूँगी, तो फिर वो वहीं की वहीं अपनी अकड़ में। तो कैसे अपने जीवन में भी अगर हम झांक के देखें कि किस प्रकार एक जीते जी मृत्यु हासिल करनी, कि अपने अहंकार को छोड़ के एक जीते जी जब हम इस विनम्रतापूर्वक जीवन को अपनाते हैं, और वो वही बात दुदासी हर सत्संग में रखती है कि इसको करना संभव कुछ समय के लिए तो तब होता है, कोई दिखावा कर सकते हैं, किसी के सामने अपना इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए अच्छे व्यवहार, अच्छे बोल कर सकते हैं, पर एक हर समय अंदर से बाहर तक का जो ये यात्रा है
हमारी ये इनसाइड आउट, उसको कैसे हम हर समय अपने आप को अच्छा रखें। वो ही बात जो समागम के लिए जो लाइन हम बार बार सुनते हैं, रूहानियत और इंसानियत संग संग। जब इस परमात्मा के साथ हम अपने मन का नाता जोड़ लेते हैं, इसको देखकर, इसको अपनाकर, जिस तरह मराठी में भी कहते हैं एकला जाना एकला माना एकवा, कि कैसे पहले अपने इस अस्तित्व को जो हमने इतना बड़ा बना लिया है और वाकई में तो उसका मोल कुछ है नहीं, उसको सच में अनमोल करना है तो किसी अनमोल चीज़ के संग से ही वो होगा, और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो खरीद के महंगी से महंगी ले लें, कुछ और रूप में नहीं। ये जो भक्तों ने हर समय एक सच्ची दौलत कही है कि ये राम रतन धन, ये परमात्मा, ये सच्चा है, ये अनमोल है, इसकी तो तुलना है ही नहीं किसी और चीज़ के मुकाबले सांसारिक। तो जब इसके साथ अपने जीवन का एक मोल डाल दिया, इससे एकमिक हो गए, तो जीते जी वो मौत मुबारक मौत है कि जब हमारा अस्तित्व ही खो गया तो वहीं एक हर चीज़ भी जीवन से चली गई। जैसे एक और कहानी उदाहरण जो दासी को इसी उपलक्ष्य में आ रहा है कि एक इंसान किसी वृद्ध आश्रम में जाता है और वहाँ देखता है कि कोई वेंटिलेशन अच्छी नहीं है। एक बहुत ही गर्मियों के दिन पहले ही तो बहुत ही गर्मी हो गई है। अब वो सोचता है कि एक मैं इधर पंखों का लगवा देता हूँ ताकि सबको आराम मिलेगा, और वो अपनी तरफ से वो पंखों की डोनेशन दे के वहाँ पंखे भी लगवा देता है। अगली विज़िट पे आता है तो सोचता है कि ये पंखे चल रहे हैं, सबको हवा मिल रही है, पर अब सबको पता कैसे लगेगा कि ये पंखे तो मैंने लगवाए हैं, ये पंखे तो मैंने खरीदे हैं, ये पंखे इधर उनको मेरी वजह से मिले हैं। अपनी जो दासी जिक्र कर रही थी, जो सेल्फ इम्पोर्टेंस वाली, अब वो भाव उसके मन में आया कि हर एक को पता लगना चाहिए ये पंखे मैंने लगवाए हैं। वो उन पंखों पे फिर जो जैसे पंखे का आकार वो 3 एक लंबाई में उस गोलदारे से कनेक्टेड, वहाँ अपना नाम पेंट से लिखवा देता है। और अब वो बहुत खुश कि हर एक को पता चलेगा कि मैंने क्या करा है, एक इतना अच्छा एक फैसिलिटी वाइज कन्वीनियंस दे दी है सबको। और फिर जब वो अगली विज़िट में आया, अब वो पंखे पहले की तरह चल रहे हैं, उसका नाम भी लिखा है। फिर वो देखता है कि वो स्पीड ही, वो रोटेशन इतनी फास्ट कि नाम तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, किसी को एक रीड नहीं कर पा रहे हैं क्या लिखा है। फिर वो क्या करता है कि स्विच से पंखे बंद कर देता है, और फिर गर्मी वैसे की वैसे ही, पर वो बहुत खुश कि अब कोई भी मुड़ के ऊपर छत की ओर देखेगा कि गर्मी लग रही है तो बस मेरा नाम पड़ेगा, और तो उसको कुछ एक राहत तो नहीं मिलेगी क्योंकि पंखे बंद हैं, पर इतना तो पता चल जाएगा कि ये राहत के लिए पंखों का इंतज़ाम मैंने कराया। तो कैसे आज इंसान की अवस्था एक अपने जीवन में खुद को ही इतना इम्पोर्टेंट बनाने का एक काम ठान लिया है कि हम इतने ही अच्छे हैं, हम इतना कुछ हर एक के लिए कर रहे हैं, हम तो जितने एक देते हैं, दान करते हैं, उतना और कोई नहीं करता। हम तो अपनी क्षमता से अनुसार किसी की एक मदद कर देते हैं। तो बात वही कि इसके पीछे क्या छुपा है, ये सेवा भाव नहीं, ये निष्काम नहीं, इसके पीछे उद्देश्य है, तो ये फिर दिखावा मात्र ही हुआ। तो ये प्यार, भक्ति, आनंद, स्थिरता, सहजता, ये जीवन में जहाँ जितनी गहराई से ठहरेगी उतने ही मानवीय हम बन जाते हैं, उतने ही इंसानिय हम हो जाते हैं।
कैसे बाधाओं के बावजूद उनको ऊपर से उसके लांग गए, वो निकल गई। तो इससे मैंने तो जीवन में ये सीखा कि एक जीवन बहुत ही खूबसूरत है और बहुत पॉजिटिव बातें जीवन के बारे में, संघर्ष के बारे में वो बुजुर्ग सुनाता है अपने बच्चों को। और साथ ही दूसरे बुजुर्ग ने ये कहा कि ये जीवन में तो मैंने ये सीखा कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी समस्याएं हैं, तो जीवन होने से अच्छा तो जीवन ना ही हो अगर सिर्फ बाधाओं को ही आना है। तो कैसे एक ही स्थिति में भी कई बार दो माइंडसेट्स हो जाते हैं। तो वो चॉइस हमारी है कि हमने सीखना क्या है, छोड़ना क्या है। जैसे कभी कोई अगर हमसे ऐसी बात भी कर जाता है जो बहुत ही दिल पे चोट पहुंचाने की बात है, तो दिल तो ऐसा करता है कि अभी रिएक्शन के तौर पे अगर उसने एक शब्द बोला है जिसने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है, तो मैं दो शब्द ऐसे उसको सुनाऊं जो उसके दिल तक चोट पहुंचाए, ताकि उसको भी तो एहसास हो कि चोट पहुंचती है जब दिल पे तो कैसा फील होता है, कैसा एहसास होता है। पर उस समय अगर इस स्थिति से हम ये सीखें कि जब हमें चोट पहुंची तो हमें तो एहसास हुआ, कैसा फील होता है, अंदर से एक दर्द होता है जब दिल पे, तो कैसा महसूस होता है, तब कैसे हम अपने अंदर को काबू अगर उस समय रखें और उस व्यक्ति को आगे से कुछ ऐसा ना कह दें, उससे हमारी ही शिक्षा है कि हमने इस बात के लिए सेंसिटिविटी भी रखी कि जब दुखता है तो हर एक को एक जैसा दर्द होता है, तो फिर अगर मुझे इतना दुखा है तो मेरे बोलने से अगले को कितना दुखेगा। तो ऐसे जहां हमने छोटी छोटी बातों पे गौर करना है, ये शिक्षा मिलती है। चाहे कई बार शिक्षा उसी में है कि किसी ने कुछ बोला और हमने माना, तो ये जो सत्वचन का भाव भी, कि कई बार होता है कि अगर हमारा दिमाग कोई एक चीज को मान नहीं रहा, पर किसी संत ने ये कह दिया कुछ ऐसा और मन से अगर उसी तरफ आया कि ये गुरु रूप बोल रहे हैं तो एक सत्वचन करो और वो चीज करो, तो फिर कैसे उस बात में भी शिक्षा है कि एक बात मानने वाली चीज की शिक्षा। तो कैसे हमारा मन जो इतना अभिमानी हो जाता है, कई बार वो ये सोचने लगता है कि मुझसे ज्यादा समझ तो किसी को नहीं है, चाहे नॉलेज हो ना हो। जैसे कई बार तो ये भी देखा गया है कि चाहे नॉलेज ना हो फिर भी अपनी बुद्धि पे एक ऐसा ढक्कन लगा देते हैं सब, कि एक कुएं के मेंढक वाला स्थिति जो आता है कि फिर लगता है कि इतना बड़ा समुंदर और दायरा इतना छोटा। तो वैसे ही हमारी थॉट्स की अपने आप को इतना मैग्नीफाई अपने ही दिमाग में किया होता है, और इतना श्रेष्ठ खुद को मान लिया, तो फिर लगता है कि और किसी को क्या पता होगा, किसी तरह के अभिमान आ जाते हैं। तो दातार कृपा करे कि जीवन में हर एक के जहाँ सेवा, सुमिरन और सत्संग के पहलू और ज्यादा मजबूत हों, वहाँ एक हर चीज में भी ये शिक्षा हमें मिल सकती है। किसी से भी, सिर्फ हम मनुष्य तक भी नहीं रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ तो ब्राह्मण से सीख लेने की बात है। तो उसी तरह हमें क्या शिक्षा किससे लेनी है, किसकी क्या अच्छाई है, उसको अपनाते चले जाएं, और जो भी किसी की नेगेटिविटी है वो अपनाने की हमें ज़रूरत नहीं, वो सीखने की नहीं। तो दातार कृपा करे कि हमारे अंदर ऐसी शिक्षाएं, ऐसी लर्निंग्स बैठें जो वाकई ही मानवता के लिए हम एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ही कर पाएं। दातार सभी पे कृपा करे। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी आज दास साखी सुनाने वाला है। साथ संगत जी, साथ संगत जी अगर दास से कोई भूल चूक हो जाती है तो दास को क्षमा करना। साथ संगत जी, साथ संगत जी आज की साखी को दास शुरू करता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी परवीन नाम का एक छोटा सा लड़का था। उसे तरह तरह की युद्ध कलाएं सीखने का बहुत शौक था। साथ संगत जी परवीन नाम का एक लड़का था, उसे तरह तरह की कलाएं सीखना वह बहुत पसंद था उसे। उसने एक योद्धा का बहुत नाम सुना था। लोग कहते थे कि उनके जैसा तलवार चलाने वाला आज तक कोई नहीं है। साथ संगत जी
उस प्रवीण को पता चलता है कि कुछ दूर पे एक मनुष्य है, वह उनके जैसा कोई भी तलवार नहीं चला पाता है। साथ संगत जी, वह जो प्रवीण था उसके मन में भी इच्छा हुई कि उनके पास जाकर तलवार चलाने की वह जो शिक्षा है वह ली जाए। साथ संगत जी, वह उसके मन में एक ख्याल आता है क्यों ना उनके पास ही जाकर एक शिक्षा ली जाए तलवारबाजी की। तो वह साथ संगत जी जाकर तलवार चलाने की शिक्षा ली जाए। वह उस शहर की ओर चल पड़ा। साथ संगत जी, वह जो प्रवीण था साथ संगत जी, वह उस शहर की तरफ चल पड़ता है जहाँ वे रहते थे। प्रवीण ने योद्धा के पास जाकर विनती की कि वे इसे शिष्य बना लें। साथ संगत जी, वह उस तलवार बाजी जो करता था साथ संगत जी, उसे कहता है प्रवीण कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें। उनके पास जाकर साथ संगत जी या विनती करता है प्रवीण। योद्धा ने उसकी प्रार्थना जो है साथ संगत जी वह स्वीकार कर ली। वह जो योद्धा था साथ संगत जी, वह बहुत तेज तलवार चलाया करता था। साथ संगत जी, प्रवीण की इस बात को साथ संगत जी वह योद्धा स्वीकार कर लेता है। उन्होंने प्रवीण से कहा कि तलवारबाजी सीखने के कुछ नियम हैं। साथ संगत जी, वह जो योद्धा था साथ संगत जी, वह प्रवीण से कहता है कि तलवार चलाने के लिए उसके कुछ नियम हैं, उसे उन नियमों का पालन करना होगा। साथ संगत जी, वह योद्धा कहता है कि तुम्हें अगर तलवारबाजी सीखना है तो तुम्हें इस नियम को फॉलो करना होगा, वरना नहीं करोगे तो फिर तलवारबाजी नहीं सीख पाओगे। साथ संगत जी, वह ऐसे करके कहता है। प्रवीण ने साथ संगत जी स्वीकार कर लिया। साथ संगत जी, अगले दिन से योद्धा ने उसे समझा दिया कि उसे घर के क्या क्या काम करने होंगे। साथ संगत जी, वह जो प्रवीण था साथ संगत जी, उसे घर का काम करने को दे दिया जाता है और उसे समझा दिया जाता है कि अगले दिन यानी कि दूसरे दिन से घर में क्या क्या काम करना है। साथ संगत जी, प्रवीण जो था साथ संगत जी, वह सुबह से शाम तक सफाई करता और झाड़ पोछ, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, यही सब करता रहता था। ऐसा करते हुए उसे काफ़ी दिन बीत गए। साथ संगत जी, वह जो साथ संगत जी प्रवीण था, उसे खाना बनाना, कपड़े धोना, घर को साफ रखना, यही सब करना था साथ संगत जी। और यही सब करते करते उसे बहुत दिन बीत जाते। बीतने के बाद साथ संगत जी, वह योद्धा के पास जाता है और कहता है। योद्धा ने तलवारबाजी सिखाने का नाम तक नहीं लिया। धीरे धीरे प्रवीण का मन उखड़ने लगा। साथ संगत जी, वह जो योद्धा था साथ संगत जी, वह तलवारबाजी सिखाने का इतने दिन बीत गया लेकिन अभी तक उसने नाम तक नहीं लिया। अब वह जो साथ संगत जी प्रवीण था, उसका मन साथ संगत जी धीरे धीरे उखड़ने लगा था। साथ संगत जी, हर दिन वह इंतजार करता था कि शायद आज को शुरुआत होगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वह योद्धा के पास गया और बोला, श्रीमान मेरी शिक्षा कब आरंभ होगी। साथ संगत जी, वह जो प्रवीण था साथ संगत जी, जब इतने दिन बीत गया था तो वह कहता है कि वह खुद जाता है और वह कहता है कि श्रीमान मेरी शिक्षा कब प्रारंभ होगी। वह कहता है। साथ संगत जी, काफ़ी दिन हो गया था तो वह साथ संगत जी चिंतित हो गया था। उसके गुरु ने कुछ नहीं कहा और चले गए। प्रवीण को बहुत अजीब लगा। साथ संगत जी, वह जो योद्धा था साथ संगत जी, वह इस बात को सुनता है और कुछ बोलता नहीं और साथ संगत जी चला जाता है। अगले दिन जब वह कपड़े धो रहा था तो किसी ने आकर जोर से उसकी पीठ पर एक लकड़ी से वार कर दिया। साथ संगत जी, वह और कोई नहीं था बल्कि उसने मुड़कर जब देखा तो वह गुरु लकड़ी लेकर उसके पीठ पर वार करते हैं। साथ संगत जी, उसने मुड़कर तो देखा गुरु लकड़ी की एक तलवार लेकर जल्दी से दूसरी ओर जा रहे थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।
साथ संगत जी वह सोच रहा था कि गुरु जो है साथ संगत जी वह ऐसा क्यों कर दिए, वह उन्होंने लकड़े से क्यों प्रहार किया मेरे ऊपर। उसके बाद ऐसी घटनाएं अक्सर होने लगी। प्रवीण अब किसी भी प्रहार के लिए तैयार रहने लगा, वह हरदम सतर्क रहने लगा। साथ संगत जी उसे पता चल जाता था प्रवीण को कि अब मेरे ऊपर हमला होने वाला साथ संगत जी, तो वह पहले से ही सतर्क हो जाता था। एक दिन गुरुजी तन्मयता से कुछ लिखने में व्यस्त थे। प्रवीण के मन में एक अजीब ख्याल आया। साथ संगत जी वह जो प्रवीण था साथ संगत जी उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आता है। वह गुरु पर वार करने के लिए उनकी ओर दबे पांव आया। साथ संगत जी वह अपने गुरु पे वार करने के लिए साथ संगत जी वह दबे पांव जाता है और उन पे वार करता है। वह देखना चाहता था कि वे किस प्रकार से अपना बचाव करते हैं। साथ संगत जी वह जो प्रवीण था साथ संगत जी उसके मन में भी साथ संगत जी वो था कि वह जो गुरु हैं वह कैसे बचते हैं। साथ संगत जी वह अपनी रक्षा कैसे करते हैं, वह देखना चाहता कि किस प्रकार से वे अपना बचाव करते हैं। उसने तलवार उठाई और जोर का एक प्रहार किया, लेकिन उसके गुरु हर पल इस तरह के प्रहार से बचने के लिए तैयार थे। उनके पास एक ढाल रखी थी, उन्होंने तुरंत वह ढाल उठाई और अपने आप को प्रहार से बचा लिया। प्रवीण आश्चर्य से देखता रह गया। उसने अपने बचाव की एक नई विधि सीख ली थी। उसने गुरु से कहा, श्रीमान मैं समझ गया हूँ कि मेरी शिक्षा आरंभ हो चुकी है। योद्धा ने कहा, हाँ पुत्र, अच्छा तलवारबाज होने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने प्रतिद्वंदी से अच्छी तलवार घुमाएं, बल्कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आत्मरक्षा, यानी कि किसी भी प्रहार से अपनी रक्षा करना। हमें सामने वाले के विचारों को पढ़ना आना चाहिए। प्रवीण ने काफ़ी दिनों तक मन लगाकर शिक्षा ग्रहण की और तलवारबाजी में प्रवीण होकर अपने देश की सेवा करने लगा। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी अगर दास से कोई भूल चूक हो जाती है तो दास को क्षमा करना। साथ संगत जी दास इस कहानी को यहीं पे समाप्त करना चाहता है। साथ संगत जी अगर दास से कोई भूल चूक हो गई हो तो दास को छोटा बच्चा समझकर साथ संगत जी क्षमा करना। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।